फाइनेंशियल एडवाइजर, ये प्रोफेशन तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन कभी सोचा है कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर क्या करता है और कितना कमा सकता है हर महीने? आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन हाँ, एक फाइनेंशियल एडवाइजर आज महीने के लाखों रुपए तक कमा सकता है। तो आइए इस वीडियो में यही बात करें कि फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे बनते हैं और क्या क्या रोल रहता है किसी एक फाइनेंशियल एडवाइजर का। मूविंग ऑन, हमारी वीडियोस पर आए शानदार रिस्पॉन्स को देखते हुए हमने कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया है, जिसमें आप में से 3 लकी विनर्स हमारी वीडियोस को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करके 300 रुपए तक के अमेजन वॉचेस हर हफ्ते जीत सकते हैं। कॉन्टेस्ट डिटेल्स हमने नीचे कमेंट बॉक्स में दी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी को भी थैंक यू करना चाहूंगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हम इस चैनल जेड फंड शाला के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। मैं हूं अक्षित गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही खास बात बताना चाहूंगा कि अगर आप भी जेड फंड्स के साथ जुड़कर म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनते हैं तो आपकी एनएसएम सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन फीस और एआरएन ऑब्टेन करने की फीस, ये दोनों जेड फंड्स बेयर करेगा। जी हाँ, आपको फुल रिफंड मिलेगा दोनों की एप्लीकेशन फीस का। अगर आप इस रिफंड ऑफर के बारे में जानना चाहते हो तो अभी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7217746224 पर, या फिर आप हमारी जेड फंड्स के एडवाइजर ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। आइए अब समझते हैं फाइनेंशियल एडवाइजरी एज अ करियर। फाइनेंशियल एडवाइजरी करियर उन लोगों के लिए बेस्ट माना जाता है जिन्हें फाइनेंस में काफी इंटरेस्ट होता है। साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल एडवाइस लोगों को उनके फ्यूचर को सिक्योर करने में, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में, या फिर उनकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करने में मदद कर सकती है, तो आपको ये करियर जरूर ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन इस करियर को ऑप्ट करने के लिए एक स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है जो आपको फुलफिल करना होता है। फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइजर कौन होते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर उन्हें कहा जाता है जो लोगों को मदद करते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट, टैक्स, इंश्योरेंस, स्टॉक, मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल गोल्स के लिए सही डिसीजन लेने में। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फाइनेंशियल एडवाइजर उसे कहा जाता है जो कि लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करता है। फाइनेंशियल एडवाइजर फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू लोगों के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने में हेल्प करता है। क्लाइंट के शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल्स में शामिल हो सकते हैं घर खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए प्लान करना, रिटायरमेंट प्लान करना, या फिर कहीं कैपिटल ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करना। इन सभी गोल्स को फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू अचीव किया जा सकता है और ये फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स। फाइनेंशियल एडवाइजर जब भी अपने क्लाइंट के किसी स्पेसिफिक गोल के लिए प्लानिंग करते हैं तो उसमें कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, जैसे कि लोन्स, ईएमआईज, उनके एक्सपेंसेस, उनके डिपेंडेंट्स, उनके फ्यूचर प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स एटसेट्रा। इन्हें ध्यान में रखते ही फाइनेंशियल एडवाइजर अपने क्लाइंट को उस अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करता है। साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइजर होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आप इसमें दूसरे लोगों की फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हैं। इस फाइनेंस मैनेजमेंट में शामिल हो सकता है कि कैसे सेविंग की जाए सिस्टमैटिकली, कैश फ्लो कैसे मैनेज किया जाए, एसेट्स को कैसे एलोकेट किया जाए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जाए, टैक्स सेविंग कैसे की जाए, या फिर एस्टेट प्लानिंग भी कैसे की जाए। अब आप अच्छे समझ ही गए होंगे कि फाइनेंशियल एडवाइजर कौन होता है और वो क्या करते हैं। अब आइए ये देखते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे बना जा सकता है और इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फाइनेंशियल एडवाइजर वैसे तो कोई भी बन सकता है, पर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए। क्वालिफिकेशन, अगर फाइनेंशियल एडवाइजर की मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मोस्ट केसेस में बैचलर एजुकेशन का होना मैंडेटरी होता है इन फील्ड्स लाइक बिजनेस मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट्स, बैंकिंग, फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एटसेट्रा। इसके अलावा अगर कैंडिडेट एमबीए है या फिर मास्टर्स है किसी फाइनेंस रिलेटेड पर्टिकुलर फील्ड में तो वो भी एक एडेड एडवांटेज होगा। मोर ओवर, अगर कोई इंडिविजुअल प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीएफपी, सीएफए या सीडब्ल्यूएम जैसे कोर्सेज के लिए ऑप्ट करता है तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल एडवांटेज होगा ओवर अदर्स, क्योंकि उनमें बहुत डेप्थ में फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल एडवाइजरी और एनालिसिस को एक्सप्लोर किया जाता है। इसके अलावा मार्केट में बहुत से सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं और कुछ तो फाइनेंशियल एडवाइजर को मैंडेटरी क्लियर भी करने पड़ते हैं ताकि वो क्लाइंट्स को प्रोडक्ट ऑफर कर पाएं या फिर एडवाइस भी कर पाएं। इसमें कुछ पॉपुलर नाम है NSM 5 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन, NSM 10A, 10B इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एटसेट्रा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कुछ सर्टिफिकेशंस तो एप्लीकेंट को क्लियर करना मैंडेटरी होता है ताकि वो इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल एडवाइस दे पाए। और अगर आप भी जेड फंड्स के साथ जुड़कर म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनना चाहते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं टुवर्ड्स बनिंग अ सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर, तो अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर, या फिर आप हमारी जेड फंड्स के एडवाइजर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। अब जब हमने फाइनेंशियल एडवाइजर बनने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ ही लिया है, तो अब ये देखते हैं कि व्हाई यू शुड बिकम अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल एडवाइजरी का बिजनेस एक बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग बिजनेस है इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में। इसके साथ साथ एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनना एक बहुत ही रिवॉर्डिंग करियर हो सकता है आपके लिए। और एज पर एक्सपर्ट इंडिया की करंट इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस में लगभग 15 से 25% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है इन नेक्स्ट डिकेड, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा डिमांड होने वाली है फाइनेंशियल एडवाइजर्स की, जो कि इन्वेस्टर्स को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट्स में हेल्प करने वाले हैं। आइए एक एक करके इस करियर के बेनिफिट्स को जानते हैं। गिविंग वर्थवाइल एडवाइस, अपने कंफ्यूज क्लाइंट्स को एक बहुत अच्छी एडवाइस देकर उनकी लाइफ सॉर्ट करना इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए बहुत सेटिस्फाइंग हो सकता है। जब आप क्लाइंट की सक्सेस देखेंगे उनकी फाइनेंशियल जर्नी में, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस, फाइनेंशियल एडवाइजर बनते ही आपके लिए बहुत सारी लाइन खुल जाती है अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए। या तो आप खुद से भी काम कर सकते हैं या फिर आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म में बिजनेस कर सकते हैं। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स का अर्निंग पोटेंशियल अनलिमिटेड है। जी हाँ, फाइनेंशियल एडवाइजर बन के आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा आप पर। आप जितने ज़्यादा कनेक्शन, जितने ज़्यादा क्लाइंट्स बनाएंगे, उस हिसाब से ही आप पैसा कमाएंगे। इसके अलावा आपके पास ऑफर करने के लिए बहुत से प्रोडक्ट्स होंगे जिनके थ्रू आप कमीशन या फिर फीस कमा पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी तो बिल्कुल रहेगी जब आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनेंगे। अगर आप अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप जब चाहे तब काम कर सकते हैं। आप अपनी मीटिंग्स खुद से स्केड्यूल करते हैं अपने टाइम के हिसाब से, और ये फीलिंग अपने आप में ही बहुत अच्छी होगी। लो स्टार्टअप कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई फिजिकल सेटअप की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम एप्लीकेशन फीस और मैंडेटरी सर्टिफिकेशन फीस को छोड़ दें तो काफ़ी कम कॉस्ट निकल कर आती है। यानी एक फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस सेटअप करना काफ़ी कम कॉस्ट में हो सकता है। यही तो थे कुछ पॉपुलर बेनिफिट्स फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के। आइए अब ये देखते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। आइए अब एक एक करके वो स्किल्स देखते हैं जो कि आपको बनाएंगी एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल्स तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों से आपको कांटेक्ट करना होगा, उनसे रिलेशन बनाकर रखना होगा, ताकि आपसे वो कंफर्टेबल होकर अपने फाइनेंसेस के बारे में शेयर करें और आप भी उन्हें उनकी करंट फाइनेंशियल कंडीशंस को समझकर उन्हें आसान शब्दों में उनके फाइनेंसेस के बारे में और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में समझा सकें। एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस, इस तरह के करियर में स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंसिस की बात आती है, तो आपको वहाँ पर कई बार क्लाइंट से कुछ प्रेशर भी आ सकता है। बट चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे आप इंडस्ट्री में काम करते रहेंगे आपके लिए सब इजी हो जाएगा। एनर्जी एंड परसिस्टेंस, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास होनी चाहिए। स्पेशली अगर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो एक एडवाइजर का एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है। एनालिटिकल स्किल्स, हर क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, उनके फाइनेंसेस काफ़ी अलग अलग रह सकते हैं, तो ऐसे टाइम पर उनके कॉम्प्लेक्स फाइनेंसेस को समझकर आपके अंदर एक एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, जिससे आप उनके फाइनेंसेस का एनालिसिस कर पाएँ और उन्हें सही एडवाइस दे पाएँ। पैशन, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर बिजनेस में पैशन साथ में आ जाए तो रिजल्ट बहुत ही शानदार निकलेगा। उसी हिसाब से अगर लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देना आपका पैशन है तो एक बहुत अच्छी बात है। अटेंशन टू डिटेल्स, फाइनेंशियल एडवाइस देते वक्त छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने वाले हैं। अगर आप क्लाइंट को ध्यान से सुनेंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को ढंग से समझेंगे, तभी आप उन्हें बेस्ट एडवाइस दे पाएंगे जो कि उनके गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर पाएगी। आइए अब जब हमने रिक्वायर्ड स्किल्स को देख ही लिया है तो अब ये देखते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे कमाता है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर कई फॉर्म्स में अर्न कर सकता है, जैसे कि सैलरी, कमीशन या फिर फीस के रूप में। ये डिपेंड करेगा कि आप किस रूट से जाते हैं। आप एक फी ओनली एडवाइजर भी बन सकते हैं, जिस केस में आप सिर्फ कस्टमर को फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए फीस चार्ज करेंगे, और वहीं आप एक कमीशन पर भी चल सकते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट्स आप क्लाइंट को ऑफर करेंगे उन पर आप कमीशन कमा सकते हैं। और वहीं एक और रास्ता है कि आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे और सैलरी कमाएंगे। बताना चाहूँगा कि अगर आप जॉब की बात करें तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी समवेयर बिटवीन 3 to 6 लाख हो सकती है इंडिया में। और वहीं अगर आप अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपका क्लाइंट बेस भी अच्छा हो जाता है तो आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो ये तो था वो सब कुछ जो आपको जानना जरूरी था फाइनेंशियल एडवाइजर के प्रोफेशन के बारे में।
अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जेड फंड्स के साथ जुड़कर एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर, या फिर आप हमारी जेड फंड्स के एडवाइजर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। जेड फंड्स के बारे में बात करें तो आपको बताना चाहूंगी जेड फंड्स एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमारे साथ जुड़कर अपने क्लाइंट्स को सभी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स अवेल करा सकते हैं और खुद के लिए प्लैटिनम कमीशन रेट्स भी अर्न कर सकते हैं। अगर एक फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस वाइज बात करें तो हम बहुत तेजी से अपनी ऑफरिंग्स को बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि जल्द ही हम लोन और इंश्योरेंस का बिजनेस भी हमारे प्लेटफॉर्म पर लाने वाले हैं। यानी कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से अपना कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस मैनेज कर पाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी हमसे कनेक्ट करें और बने स्टार फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड शाला। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.